यस, आप थंबनेल देख के समझ तो गए होंगे कि आज की वीडियो क्या होने वाली है। जो कल एग्ज़ाम होने वाला है साइंस का, ठीक है, हरियाणा में, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करके जाना है, वो है वायु में जलने से पहले मैग्नीज रिवर को साफ़ क्यों किया जाता है। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो मैंने आपको बेकायदा इसमें आंसर भी दिखा दिया है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है समीकरण बनाना है। ठीक है, किस किस के बनाने हैं, ये तीनों समीकरण दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों समीकरण को आप अच्छी तरह बना के जाना। ठीक है, नीचे इसके मैं बेकायदा आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अब हम जो करेंगे, ठीक है, ये तीनों समीकरण याद करके जाना है। ठीक है, इसके बाद आप ये तो करिए मत। ठीक है, इसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है एक्स। ठीक है, एक्स का सूत्र बताना है, इसी के साथ उसका नाम भी बताना है। तो इसका ये नीचे आंसर दे रखा है हमने। ठीक है, इसके साथ पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया, अगर इसको जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, तो बेकायदा मैंने आंसर दे ही रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल क्यों जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार आता है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, नीचे आंसर है ये। ठीक है, इसके बाद ये दे रखा द्विघात समीकरण का एक उदाहरण दीजिए, तो आप इनमें से कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उपचयन अपचयन, ये दोनों उपचयन और अपचयन, इसमें पता करना है कि उपचयन कौन सा है और अपचयन कौन सा है। ठीक है, इसके बाद आपको ये बिल्कुल याद करके जाना है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, और रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो ये हमारा आंसर भी है इसके नीचे। ठीक है, इसके साथ साथ ये थोड़े इनको संतुलित करने वाले मेथड इनको सीखे जाए, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर अमोनिया बनाता है तो कैसे बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको समीकरण तैयार करके जाना, याद करके जाना थोड़ा मोड़ा। ठीक है, इसी के साथ साथ निम्न अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने हैं, ये वो प्रत्येक समीकरण का प्रकार बताना है। ठीक है, ये इनके समीकरण है, इनको याद करके जाना है। ठीक है, ये भी हैं थोड़े। इसके बाद ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेकार नीचे आंसर भी दे रखा है हमने। इसके बाद श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ठीक है, इसको याद करना है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजित अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, ये बिल्कुल याद करना है क्वेश्चन। उन वियोजन अभिक्रिया का एक ही समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा प्रकाश से विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान होती है। ठीक है, एक एक लिखना है, ये नीचे दे रखा है मैंने आंसर। ठीक है, इसके साथ विस्थापन और द्विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर होता है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद अवक्षेपित अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अपचयन क्या होता है, और इसके साथ एक भूरे रंग का पदार्थ चमकीला तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। इस तत्व एक्स एवं उसे काले रंग के यौगिक का नाम बताना है, ये बेकायदा मैंने आंसर दे रखा है। इसके बाद लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, और सांचन और विद्युत गंत्रिका। टोटल फर्स्ट चैप्टर में यही कुछ आने वाला है। ठीक है, बस इतना ही याद कर लेना, इससे ना ज़्यादा ना इससे कम। ठीक है, तो अब हम बात कर लें चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है सबसे पहला। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, ये कर लेना। ठीक है, इसके बाद अम्ल का जलीय विद्युत का चालन क्यों करता है, ये कर लेना। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों बदल देती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोजन आयन, ठीक है, H3O की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है, ये क्वेश्चन है, ये कर लेना। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन है। क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं, अगर हाँ तो ये क्षारीय क्यों होते हैं। ठीक है, ये कर लेना। इसके बाद ये किसान का भी कर लेना। ठीक है,
इसके बाद ये पूरा नाम है, यौगिक का प्राचीन नाम क्या है? विजय चूर्ण, याद कर लेना। इसके उस पदार्थ का नाम बता जो क्लोरीन से क्रिया करके विजय चूर्ण बनाता है, क्या? बुझा हुआ चूना। ठीक है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, कर लेना ये क्वेश्चन। इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखना है। तो इसके साथ एक और क्वेश्चन है, अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में से हाइड्रोजन होते हैं लेकिन उनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। ये क्वेश्चन कर लें। ठीक है। आश्वित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता जबकि वर्षा करती है? जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों हो जाता है? ये क्वेश्चन है। ठीक है, कर लेना। इसके बाद ताजे दूध का पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर पीएच के मान में क्या परिवर्तन आता है? ये क्वेश्चन है, कर लेना। ठीक है। इसके साथ ये 2 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ताजे दूध के पीएच मान 6 से बदलकर सोडा क्षार के क्यों बन जाता है या क्यों बना देते हैं? ठीक है। इसके साथ ये बी भी है, इसका ए और बी दोनों है। इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस को अधरोती बर्तन में क्यों रखा जाता है? उदासीन अभिक्रिया क्या होती है? धोने के सोडे और बेकिंग सोडे के 2 उपयोग। बस, ठीक है, इतने ही हमारे क्या हैं दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो तीसरे चैप्टर में एक नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो आ सकते हैं। 2 धातु के नाम लिखिए जो ऊष्मा को संवेदी संचलन करते हैं, मतलब चालन करते हैं। ठीक है। 2 सबसे अधिक आघातवर्ती धातु के नाम लिखने हैं। 2 ऐसे धातु जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। उन 2 धातुओं का नाम लिखना जिनका गलनांक इतना कम होता है कि हाथ पर वो क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। एक धातु एक अधातु का नाम लिखना है। ठीक है, जो ताप पर क्या होते हैं, द्रव होते हैं। एक ऐसी अधातु का नाम लिखना है जिसकी सतह चमकदार होती है। बेकायदे एक ही नंबर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है। धातु एवं अधातु किस प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं? ठीक है, कर लेना। कार्बन के उस अपरूप का नाम बताना है जो अभी तक ज्ञात सर्वाधिक अधिक कठोर है। ठीक है, तो वो सर्वाधिक अधिक कठोर कौन है? हीरा। उन 2 वस्तुओं का नाम बताना है जो पानी में रखने पर तैरने लगती है। ठीक है, सॉरी, वस्तु नहीं, धातु। कौन सी 2 धातुएं तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? विकल्प याद करना। सोडियम और पोटासियम धातु को क्रोसिन में क्यों डुबो कर रखा जाता है? बहुत मेन क्वेश्चन। मैग्नीशियम धातु जब वायु में जलती है तब उसकी लौ का रंग क्या हो जाता है? बेकायदा करना है। ठीक है। 2 धातु के नाम बताओ जो पानी में अभिक्रिया नहीं करती, याद कर लेना। ठीक है। तो ये जितने मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे जितने भी क्वेश्चन हैं इसको आप नोट डाउन कर लेना या बेकायदा इसको याद कर लेना। ठीक है। इसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? लोहे से स्टील कैसे प्राप्त होती है? तांबे तथा रस्ते से बने एक मिश्र धातु का नाम बताना है। तांबे और टीन से बने एक मिश्र धातु का नाम बताना है। ठीक है, ये कुछ धातु हैं। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुद्ध सोने के आभूषण बनाने योग्य कैसे शुद्ध सोने को आभूषण बनाने योग्य कैसे बनाते हैं? ठीक है, कर लेना ये। ठीक है। इसके बाद सक्रियता श्रेणी के माध्यम में नीचे में जितनी भी लाइनें तत्व आते हैं उनको भी याद करना है। ठीक है, बेकायदे ये क्वेश्चन भी याद करने हैं। इसके बाद स्टील के 2 गुण बताने हैं। ठीक है। सोडियम क्लोराइड का क्वथनांक उच्च क्यों होता है? आयरन यौगिक के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? ये बिल्कुल बेकायदा क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन हमारे धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, खनिज क्या होती हैं, आवश्यक क्या होते हैं, गेंगा क्या होता है? ठीक है, धात्विक क्या होती है, निष्पादन क्या होता है? ठीक है, ये क्या लिखा है, आयशा का समुद्रीकरण क्या है, भार्जन क्या होता है? ठीक है, धातु का संचारण क्या है, रंबड़ का कलनीकरण क्या है, आघातवर्ती तन्यता, ये तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये यसद लेपन या जस्तीकरण, ये बेकार याद करना। ठीक है, इसके बाद अपचयन। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी क्वेश्चन थे इसमें वो हमारे ख़त्म हो चुके हैं। तो ये टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार आ सकते हैं। ठीक है।